ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? इस सैम्पलिंग में क्या होता है ना कि ये जिस पॉपुलेशन के ऊपर हम कैरी आउट करते हैं वो पॉपुलेशन बहुत इतने आम तरीके से हमें नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कुछ सर्वाइवर्स की पॉपुलेशन, ऐसे कुछ सर्वाइवर जो किसी ट्रेजेडी से सर्वाइव होके बचे हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंटी सोशल एलिमेंट्स की, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह की, या बहुत ऐसे जो कि आसानी से रीचेबल नहीं होते हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो कि आपको ढूंढने से भी इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों की सैम्पलिंग या ऐसे एलिमेंट्स की सैम्पलिंग जब करते हैं तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच गए, जिस पर्टिकुलर जो हमें रिसर्च करनी है उसके लिए जो हमें जिस टाइप का सैंपल चाहिए, हम उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंच गए। अब हमें मुश्किल से एक इंसान मिला है वैसा, हमने उसका इंटरव्यू लिया, वहाँ रिसर्च कंडक्ट की अपनी, ठीक है। अब हमें दूसरा सैंपल चाहिए, तो उस दूसरे सैंपल के लिए हम उसी इंसान को बोलेंगे, अपने उस सब्जेक्ट को बोलेंगे कि यू कनेक्ट अस टू अनदर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो वो हमें अपने ही जैसे एक और किसी इंसान से मिलवाएंगे एंड देन हम उन पे रिसर्च करेंगे, फिर हम उनको बोलेंगे ठीक है आप नेक्स्ट किसी एक और से मिलवाइए हमें। तो हम इस तरीके से अपने सैंपल्स उसमें लेके आते हैं। तो ये कैसे दिख रहा है आपको? लग रहा है ना कि एक वन पर्सन टू अनदर गए, उसके थ्रू फिर नेक्स्ट पर्सन गए, तो एक टाइप की ये चेन बनती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस सैम्पलिंग में, स्नोबॉल सैम्पलिंग में, दिस इज अ चेन फॉर्मेशन, ठीक है, या चेन रेफरल भी कहते हैं। एंड क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया है। चेन रेफरल होता है एक, तो इसमें रेफरेंस के थ्रू हमें ये चीजें मिलती हैं, एंड इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है।